छोटे से गांव में सीमा नाम की एक सीधी सादी और मेहनती लड़की रहती थी। उसका दिल बहुत साफ था और वह हर किसी की मदद करने में विश्वास रखती थी। जब उसकी शादी शहर के एक बड़े और संपन्न परिवार में हुई, तो पूरे गांव ने सोचा कि अब सीमा की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। सीमा के ससुराल में 5 ननंदे थीं, रीना, मीना, टीना, पायल और काजल। पांचों ही बहुत घमंडी थी। उन्हें अपने पैसे, रूप और शहर की जिंदगी पर बहुत घमंड था। सीमा को वे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह गांव की साधारण लड़की थी। शादी के पहले ही दिन से उन्होंने सीमा को ताने मारना शुरू कर दिया। अरे देखो, गांव की बहू आई है, इसे तो ढंग से चलना भी नहीं आता, रीना हंसते हुए बोली। मीना बोली, और कपड़े देखो इसके, जैसे किसी मेले से उठाकर ले आए हो। सीमा चुपचाप सब सुनती रही। उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और ननंदों का व्यवहार और भी खराब होता गया। वे सीमा से सारा काम करवाती, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना और खुद आराम करती। अगर थोड़ी भी गलती हो जाती तो उसे सबके सामने डांट देती। एक दिन पायल ने जानबूझकर दूध गिरा दिया और सारा दोष सीमा पर डाल दिया। सास भी ननंदों की बातों में आकर सीमा को डांटने लगी। सीमा के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप अपने काम में लगी रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए। एक दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई। बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। पांचों ननंदे तैयार होने में लगी थी और सारा काम सीमा के जिम्मे छोड़ दिया। सीमा ने पूरे घर को सजाया, स्वादिष्ट खाना बनाया और मेहमानों का स्वागत भी किया। उसकी मेहनत देखकर मेहमान बहुत खुश हुए। एक बुजुर्ग महिला बोली, आपकी बहू तो बहुत ही गुणी है। इतनी मेहनत और विनम्रता आजकल कम ही देखने को मिलती है। यह सुनकर सास को थोड़ा एहसास हुआ, लेकिन ननंदों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर से सीमा को नीचा दिखाने की कोशिश की। टीना बोली, अरे ये सब तो दिखावा है, असल में तो इसे कुछ आता ही नहीं। लेकिन तभी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन काजल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था, सिर्फ सीमा थी। बाकी सभी ननंदे बाहर घूमने गई थी। सीमा ने बिना देर किए काजल को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। जब बाकी सब घर लौटे और उन्हें सच्चाई पता चली तो वे हैरान रह गए। काजल की आंखों में आंसू थे। उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। धीरे धीरे बाकी ननंदों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। रीना बोली, हम अपने घमंड में अंधे हो गए थे। आपने हमेशा हमारा भला ही चाहा। सीमा मुस्कुराई और बोली, परिवार में प्यार और समझदारी सबसे जरूरी होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पांचों ननंदे अब सीमा का सम्मान करने लगी। वे उसके साथ मिलकर काम करती और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगी। सास भी अब सीमा पर गर्व करने लगी। उन्होंने एक दिन सबके सामने कहा, सीमा, तुमने इस घर को जोड़ कर रखा है। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वह घर जो कभी उसके लिए दुखों का कारण था, वही उसका सबसे प्यारा परिवार बन चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार कभी भी रिश्तों को मजबूत नहीं बना सकते।
सच्चा प्यार, धैर्य और अच्छाई ही इंसान को महान बनाते हैं। रीमा ने अपनी पांचों घमंडी नंदों का सामना शांति और समझदारी से किया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई। दूर दूर से रिश्तेदार आने वाले थे। सास ने सारा काम रीमा को सौंप दिया। पांचों नंदे सोनम, पायल, काजल, नेहा और रिया बस आदेश देती रहती, खुद कुछ नहीं करती। रीमा सुबह से ही काम में लग गई, रसोई, सफाई, सजावट, सब कुछ। लेकिन नंदे बार बार उसमें कमी निकालती। सोनम बोली, अरे ये सजावट कैसी है, थोड़ी समझ तो रखो। पायल ने ताना मारा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवा देगी ये। रीमा चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूजा शुरू हुई। सारे मेहमान घर की साफ सफाई और स्वादिष्ट खाने की तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू तुमने तो पूरा घर संभाल लिया, बहुत गुणी हो। ये सुनकर पांचों नंदे जलने लगी। उन्हें पहली बार लगा कि रीमा की मेहनत सबके सामने चमक रही है। लेकिन उनकी घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने रसोई में नमक की डिब्बी बदल दी ताकि खाने का स्वाद खराब हो जाए और सबके सामने रीमा की बेइज्जती हो। जब खाना परोसा गया तो सभी खाने लगे। रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। खाना बिल्कुल स्वादिष्ट था। दरअसल रीमा को पहले ही शक हो गया था कि नंदे कुछ गड़बड़ कर सकती हैं। इसलिए उसने पहले ही सब चीजें चेक कर ली थी। अब सभी मेहमान फिर से उसकी तारीफ करने लगे। सास भी खुश होकर बोली, रीमा तुमने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब पांचों नंदे शर्मिंदा हो गए। उनकी चाल उल्टी पड़ गई। रिया धीरे से बोली, हमने इसे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन ये तो हमसे ज्यादा समझदार निकली। उस दिन के बाद नंदों का घमंड थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब देखना ये है कि क्या पांचों नंदे पूरी तरह बदल जाएंगी या फिर कोई नई साजिश रचेंगी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रीमा ने समझदारी से नंदों की चाल को नाकाम कर दिया। अब घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। पूजा के बाद घर में कुछ दिन तक शांति रही। पांचों नंदे अब रीमा से थोड़ा डरने लगी थी, लेकिन उनके मन में जलन अभी भी बाकी थी। एक दिन सोनम ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो ये रीमा पूरे घर पर राज करेगी। नेहा बोली, हाँ दीदी, कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे इसकी असलियत सबके सामने आ जाए। इस बार उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने घर के कुछ गहने छुपा दिए और सास के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। पायल जोर जोर से चिल्लाई, माँ, मेरे गहने नहीं मिल रहे, जरूर किसी ने चुरा लिए हैं। सास घबरा गई, क्या घर में चोरी? तभी काजल ने इशारा करते हुए कहा, माँ, इस घर में नया कौन आया है? सभी की नजरें रीमा पर टिक गई। रीमा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहें तो मेरा कमरा चेक कर लीजिए। नंदे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्होंने गहने पहले ही रीमा के कमरे में छुपा दिए थे। जब सब लोग कमरे की तलाशी लेने पहुँचे तो गहने वहीं मिल गए। सास गुस्से में बोली, रीमा, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये किया। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, अगर मैंने ये किया है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मुझे सच साबित करने का मौका दीजिए।
रीमा ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की बात याद दिलाई, जो कुछ दिन पहले ही लगाए गए थे। जैसे ही फुटेज चेक की गई, सच्चाई सामने आ गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सोनम, पायल, काजल, नेहा और रिया खुद गहने छुपा रही थी। सास का गुस्सा अब नंदों पर फूट पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी ही भाभी पर झूठा इल्जाम लगाती हो। पांचों नंदे सिर झुकाकर खड़ी थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। शायद इन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं। रीमा की ये बात सुनकर सब चौंक गए। रिया रोते हुए बोली, भाभी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने हमें फिर भी माफ कर दिया। धीरे धीरे पांचों नंदों का दिल बदलने लगा। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और समझदारी में होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रीमा ने समझदारी से नंदों की चाल को नाकाम कर दिया। अब घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। पूजा के बाद घर में कुछ दिन तक शांति रही। पांचों नंदे अब रीमा से थोड़ा डरने लगी थी, लेकिन उनके मन में जलन अभी भी बाकी थी। एक दिन सोनम ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो ये रीमा पूरे घर पर राज करेगी। नेहा बोली, हाँ दीदी, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिससे इसकी असलियत सबके सामने आ जाए। इस बार उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने घर के कुछ गहने छुपा दिए और सास के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। पायल जोर जोर से चिल्लाई, माँ, मेरे गहने नहीं मिल रहे, जरूर किसी ने चुरा लिए हैं। सास घबरा गई, क्या घर में चोरी? तभी काजल ने इशारा करते हुए कहा, माँ, इस घर में नया कौन आया है? सभी की नजरें रीमा पर टिक गई। रीमा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहें तो मेरा कमरा चेक कर लीजिए। नंदे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्होंने गहने पहले ही रीमा के कमरे में छुपा दिए थे। जब सब लोग कमरे की तलाशी लेने पहुँचे, तो गहने वहीं मिल गए। सास गुस्से में बोली, रीमा, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये किया। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, अगर मैंने ये किया है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मुझे सच साबित करने का मौका दीजिए। रीमा ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की बात याद दिलाई, जो कुछ दिन पहले ही लगाए गए थे। जैसे ही फुटेज चेक की गई, सच्चाई सामने आ गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सोनम, पायल, काजल, नेहा और रिया खुद गहने छुपा रही थी। सास का गुस्सा अब नंदों पर फूट पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी ही भाभी पर झूठा इल्जाम लगाती हो। पांचों नंदे सिर झुकाकर खड़ी थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। शायद इन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं। रीमा की ये बात सुनकर सब चौंक गए। रिया रोते हुए बोली, भाभी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने हमें फिर भी माफ कर दिया। धीरे धीरे पांचों नंदों का दिल बदलने लगा। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और समझदारी में होती है। घर का माहौल अब सच में बदलने लगा था, लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। क्या ये बदलाव हमेशा के लिए रहेगा या फिर कोई नया तूफान आएगा? रीमा ने अपनी समझदारी से सच्चाई सामने ला दी और नंदों को उनकी गलती का एहसास हुआ। घर में सब कुछ ठीक होता दिख रहा था,
लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ दिन बाद रीमा के मायके से खबर आई कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। रीमा बहुत परेशान हो गई। उसने सास से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना होगा। सास ने प्यार से कहा, बिल्कुल बहू, तुम चिंता मत करो, यहाँ सब संभाल लेंगे। रीमा मायके चली गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी पांचों नंदों पर आ गई। शुरू में तो सबने सोचा, अरे ये तो आसान है, लेकिन धीरे धीरे असली मुश्किलें सामने आने लगी। रसोई का काम बिगड़ने लगा, घर की सफाई ठीक से नहीं हो रही थी और सास भी थकने लगी। एक दिन सास की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। अब तो सब घबरा गए। सोनम बोली, अब क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी रिया ने धीरे से कहा, भाभी होती तो सब संभाल लेती। पहली बार सभी को रीमा की अहमियत समझ आई। उधर मायके में भी रीमा अपने पिताजी की सेवा में दिन रात लगी थी, लेकिन उसका मन बार बार ससुराल की चिंता में डूब जाता। एक दिन अचानक रीमा को ससुराल से फोन आया। सास की तबीयत बहुत खराब थी। रीमा बिना समय गवाए तुरंत वापस आ गई। घर पहुंचते ही उसने सब कुछ संभाल लिया, सास की देखभाल, घर का काम, सब कुछ। डॉक्टर को बुलाया गया और धीरे धीरे सास की तबीयत सुधरने लगी। पांचों नंदे चुपचाप रीमा को काम करते देख रही थी। उनके मन में अब घमंड की जगह सम्मान आ चुका था। सोनम आगे बढ़ी और बोली, भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमने कभी आपकी कदर ही नहीं की। पायल की आंखों में आंसू थे। आपके बिना घर अधूरा है। रीमा मुस्कुराई और बोली, घर तभी पूरा होता है जब हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे को समझें। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब पांचों नंदे रीमा की मदद करने लगी और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगी। लेकिन तभी एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।